कहते हैं नारे नहीं अब नीति की बात होगी, नारे नहीं अब नीति की बात होगी, क्या हर दिल में जन स्वराज की आवाज होगी। तमाम सारी जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जिला अध्यक्ष जन स्वराज पार्टी के। हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर जन स्वराज का मुद्दा क्या है, आखिर इनके विधानसभा से क्या क्या वहां पे एजेंडा है, क्या क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर के सर चुनावी सभा में उतरे हैं। वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक खबर 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पत्रकार महोदय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको कम से कम मौका दिए। जनस्वराज के प्रति आपने अपनी श्रद्धा व्यक्त की, धन्यवाद के पात्र हैं आप। बिल्कुल सर, मेरा पहला सवाल है कि नारे नहीं नीति की बात होगी, क्या अब नीति की बात होगी जनस्वराज के माध्यम से। देखिए सर, इस देश में अगर नीति की बात करते हैं तो नीति नाम का चीज मात्र जनस्वराज के बाद बाकी किसी पार्टी का नीति ही नहीं है। जी। अगर नीति है तो ओनली फॉर जनस्वराज की है। बिल्कुल सर, जैसे कि आपको जो है जनस्वराज में आप ज्वाइनिंग लिए, पार्टी तो बहुत सारे हैं, आप चाहते तो और पार्टी में ज्वाइन ले सकते थे, लेकिन जनस्वराज को ही आप क्यों चुने, क्या अच्छा लगा आपको इसमें। देखिए, जनस्वराज को इसीलिए हमने ज्वाइनिंग किया, हमने अपनी सहमति जताई। इसका मुख्य उद्देश्य है, यह बिहार 80 वर्षों से हमको लग रहा है कि स्वतंत्र भारत में जो आज़ादी की हिस्सा है वह नहीं हो पा रहा था। हमको अपने आप को घुटन महसूस हो रही थी इस बिहार में कि सभी लोग आज के डेट में स्वतंत्र अधिकार जो है उनका हनन हो रहा था। मैंने इनका विजन देखा, मैंने इनका मैनिफेस्टो देखा, हमको लगा कि यह बिहार को बेहतर बनाने के लिए इसके सिवा कोई दूसरा आधार नहीं है। इसीलिए मैंने इनके प्रशंसा करते हुए मैं अपनी स्वतंत्र अधिकार का इस्तेमाल कर जिस दल में भी था उस दल को त्याग करते हुए मैंने इस आंदोलन में कूदा कि सही माने में लोगों ने जो बिहार के दबे कुचले इंसान है उनका बेहतर जिंदगी का एक नाम है जनस्वराज। प्राय देखा जा रहा है कि जितने भी जनसभाएं हो रही है उन जनसभाएं में काफी भीड़ हो रही है प्रशांत किशोर की सभा में, फिर भी जो विपक्ष की पार्टी कहती है ये वोट कटवा पाती है, उनको आप क्या कहेंगे। देखिए, आपको एक चीज बता रहे हैं, जो व्यक्ति और जो दल मेरे जैसे पार्टियों को वोट कटवा कह रहा है उसको आज जनता सबक सिखाने के लिए यह जनसैलाब उतर के आ रही है। वह सख्ती से परेशान होकर आनन फानन में अनाप शनाप बातें करते हैं। यह साबित आपको करेगा मात्र 4 महीना के बाद। ठीक है, यही वेट लेने के लिए आप मेरे पास आइएगा तो यह साबित करेगी शक्ति कि ये महान जनता मालिक जिन्होंने आज 80 वर्षों से इंतजार थी उस इंतजार को पार करने जा रही है। इसीलिए आनंद फानन में कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जिनका हम वर्णन क्या करें तो कम होगा। सर, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, उनका कहना है कि नीतीश कुमार जो 20 साल में नहीं किया वो हम 20 महीने में करके दिखा देंगे। जब 20 महीने में ये करके दिखा देंगे तो आपके पार्टी को लोग वोट क्यों देंगे। मेरा सवाल आपसे है। देखिए सर, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि आप जिन पार्टियों को बड़ी पार्टी कह रहे हैं, पहले एक राष्ट्रीय पार्टी को हम बड़ी दर्जा देते हैं। हमारे पार्टी जो आज भी कह रहे हैं बड़ी पार्टी, वह राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी है। और आज तक देखिएगा तो ओनली फॉर बिहार ही एक ऐसा राज्य है वहाँ सबकी गुंजाइश बैठती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वोट इसलिए देंगे कि हमारी पार्टी बेदाग है। आज तक इन्होंने सत्ता और शासन में रहकर किसी जनता को ठगने का काम नहीं किया है। मैं वादा करता हूं जनता से, हमारे प्रशांत जी कहते हैं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि आप हमको मात्र 5 और 6 माह का टाइम दीजिए। अगर मेरी सरकार बनी तो जो मेरा विजन और मैनिफेस्टो है उनको धरातल पर उतार के दूंगा। इतना ही नहीं बल्कि मैं अपने आप को क्रेडिट कार्ड के रूप में अपने वादा का पक्का इलाज के लिए मैं उसको काट दे रहा हूं कि अगर मेरी बात कभी भी और दलों के तरह और सरकार के तरह अगर एक भी बात मेरा नहीं होगा तो मैं जीवन में मेरा गर्दन पकड़ लीजिएगा। आपकी सभा में हो रहे भीड़ को देखते हुए बीजेपी के जो नेता है मनोज तिवारी, वो कहते हैं भारे की बुलाई भीड़ है, इस पे आप क्या कहेंगे। अरे भाई, मनोज तिवारी बिहार के लिए गर्व नहीं महसूस करते, अपने आप को यह कहते हैं एक बंधुआ मजदूर के तरह। जो उनको टिकाए हुए है वह भी उनको हासिल नहीं हो रहा है, उनको नजर नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं कि अरे बिहार के धरती पर रहकर आपने बिहार की बेहतर के लिए आपने कभी व्यवस्था कायम किया।
अब मनोज भारती से जाके हम आपसे वादा करता हूँ कि पूछिए कि उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी में सबसे रेस में था, हुआ क्या? आज जो दल है, जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, अपने को राष्ट्रीय पार्टी कहलाने वाली पार्टी, वह एक बनिया और उद्योगपति की पार्टी है। धन वाले और दौलत वालों की इज्जत होती है। अरे ये तो स्टार है भाई, बिहार के नाज होनी चाहिए कि बिहार आज भी गुलाम बना हुआ है। जो आज बिहार की मुद्दा है, जो हमारी मैनिफेस्टो है, आज तक बिहार में दिया। हम लोग मुद्दा की बात करते हैं, हम लोग मजदूर को प्लान को रोकना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं बिहारी कहलाना गर्व होगा जब हमारी मुद्दा सफल होगी। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की सभा में हो रहे भीड़ है, लेकिन 3 साल से जो काम किए हैं ये सर्वोपरि है। इनके बावजूद भी लोग कहते हैं ये तो नई पार्टी बनी है, अभी सीखना बहुत पड़ेगा इनको, अभी तो सत्ता में आना बहुत दूर की बात रही। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि आपने कहा कि भीड़ है, तो मैं बहुत दल वाले को कह रहा हूँ, आज अगर इतना भीड़ है तो आप घबराते भीड़ से क्यों है? मैं तो कह रहा हूँ उनको अंदर से पेट में दर्द उखड़ रहा है कि ये क्या हो रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ कि भगवान बनते नहीं है, भगवान अपने कर्मों से होता है, अपने विचार से होता है और कार्य, छवि और अधिकार से होता है। प्रशांत किशोर का कहना है कि वृद्धा पेंशन मिलेंगे 2-2 हजार, तो यहाँ पे विपक्ष का कहना है कि वो घोषणा करते हैं, हमारी सरकार लागू करते हैं, जहाँ 4 से था वहाँ 11 से कर दिया है। इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, मेरा बात एक सुन लिया जाए। जी। मैं कह रहा हूँ वो मतदाता मालिकों बिहार का जिन्होंने 20 वर्षों से अपनी कीमती वोट कतारबद्ध तरीका से उनको देने का काम किया और शासन और सत्ता उनके हाथों में दिया, क्या उसकी नींद खुली थी? ये मैं कह रहा हूँ कि आज धन्य भाग है प्रशांत किशोर जी जिन्होंने अपनी मुद्दा को उजागर किए, अपने वोट के कीमत को जानने का प्रयास किए और घबरा करके 2000 के बदले 1100 रुपया उसको लाचार और मजबूर कर प्रशांत किशोर की देन है, ये सरकार की देन है, मैं दावा करता हूँ। सुपौल जिला हॉट सीट कहे जाते हैं, यहाँ 5 विधायक है, 5 विधायक क्या नहीं किया जो आपके पार्टी करेंगे सुपौल जिला के लिए? देखिए, मैं एक चीज कह रहा हूँ, मैं ये मेरा जो प्रशांत किशोर जी है सूत्रधार है, वह मैं कह रहा हूँ किसी भी दल का विरोध अपमान नहीं करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप सरकार हो भाई, सरकार का जो धर्म है उन्होंने आपने वोट के बदले में किया है, लेकिन जो विकास, जो परमानेंट विकास होनी चाहिए, वह विकास आज भी धरातल पर दिखाई नहीं पड़ रहा। सड़क बनने से, बिजली आने से क्या इसको विकास किया? विकास हुआ है जो मानव की दुख और दर्द परमानेंट इलाज हो। अगर मैं बीमार हूँ तो वह डॉक्टर उसको कहते हैं जो मेरा इलाज करे। आज देखिए, मैं कह रहा हूँ कि बिहार में 78 साल से सरकार 80 वर्ष हो गया स्वतंत्र भारत को, लेकिन क्या पलंग नहीं रुका? मजदूरी करने से आपने छुटकारा दिलाए, निजात दिलाए। आज छोटी छोटी राज्य है, हमारी 40 गोल विधानसभा या लोकसभा के सीट है, जहां 10 और 13 है पंजाब और दिल्ली, हरियाणा, वहां लोग मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आपने कभी किसी को मजदूरी से रोका? आपने ये क्यों देखा कभी कि क्या दिक्कत है, क्या जरूरत है, किस चीज की आवश्यकता है, किस कठिनाई से लोग अपने परिवार और बाल बच्चे को छोड़कर 6-6 महीना, साल भर बाहर जाते हैं, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा जाता है। जनता के मन में एक सवाल खल रही है, अक्सर प्रशांत किशोर जी हर सभा में कहते हैं कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं वो सब युवा को रोजगार मिलेगा, यहीं पे 10-12 हजार 15 हजार महीना वो कमाएंगे। आखिर क्या वो काम करेंगे जो सबको रोजगार मिलेगा? मैं कह रहा हूँ कि आपको बता दूं कि मेरे प्रशांत जी मात्र सभा ही नहीं कर रहे, उन्होंने 2.5 वर्षों तक लगातार पद यात्रा किया है। उन्होंने एक बिहार के गली गली का मॉनिटरिंग किया है। उनका प्राकलन एस्टीमेट बनता जा रहा है, सभा ही नहीं हो रही है, उनका आकलन हो रही है कि कहाँ किस चीज की आवश्यकता होगी। जैसे आज कोसी सीमांचल में पानी, कोसी की बाढ़ से त्रस्तमान होते हैं जनता, उनके लिए बिजली की ऐसी उद्योग, ऐसा प्लांट लगाएगा जहाँ लाखों लोग काम करेंगे और बिहारी लोग पंजाब जाना, दिल्ली जाना छोड़ देंगे।
आखिरी सवाल आपसे मेरा रहेगा, प्रशांत किशोर जी कहते हैं अक्सर कि जितने भी छात्र हैं जिनको पढ़ाई अच्छी नहीं मिल रही सरकारी स्कूल में, उनको प्राइवेट में शिफ्ट करेंगे। क्या इतने बच्चों को प्राइवेट के लिए जगह मिल पाएगा प्राइवेट स्कूल में? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ जी जी कि अगर नदी की धारा बहुत तेज हो जी जी तो उसको रोकने और करने में थोड़ा समय लगता है। बिल्कुल लेकिन मेरा प्रशांत जी ये नहीं कहते, झूठा वादा नहीं करते। जी, जी। उनका कहना है कि आपने बिहार सरकार के द्वारा जी, जी। बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उत्क्रमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय का निर्माण कराया है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। क्यों कि शिक्षा वह बांट सकते हैं जो स्वयं शिक्षित हो। शिक्षा के स्तर को उनको और आवश्यकता है सुधार करने की। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक विद्यालय को छोड़कर प्रखंड स्तर पर ऐसे सैनिक विद्यालय जिस प्रकार का हो, केंद्रीय विद्यालय उस प्रकार को, ऐसा विद्यालय का निर्माण करेंगे। चाहे उसमें कलेक्टर का बेटा हो, बीडीओ का बेटा हो, धनवान का बेटा हो और गरीब का बेटा हो, 0-5 वर्ष से लेकर 15 साल की शिक्षा को मुफ्त रूप से सरकार अपने पैसा से कराएगी और अच्छे शिक्षा, उत्तम शिक्षा देगा, ताकि उनको लालसा जो है कि गरीबों के साथ सतोलापन व्यवहार हो रहा है, उनको एक पूर्ण व्यवस्था के साथ जोड़ेगा, तब उनका लालसा पूरा होगी, ताकि गरीब को लगेगा कि सही में हमारे बच्चे भी वैसे विद्यालय में पढ़ रहा है जहाँ डीएम और कलेक्टर का बेटा पढ़ता है। बिल्कुल। सुपौल जनता सहित बिहार की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं पूरे बिहार की जनता से नहीं, मैं सुपौल की जनता से मात्र एक अपील करना चाहता हूँ, जिला अध्यक्ष होने के नाते, हे मतदाता मालिकों, आपने सबको देखा है बारी बारी से, एक बार प्रशांत भाई के बातों पर आप विश्वास करते हुए आप इनको सहयोग करें। निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जो दूसरे राज्य के लोग आपके राज्य में काम करने के लिए, रोजमर्रा की नौकरी खोजने के लिए आएंगे। उस दिन लगेगा हमारी बिहार निश्चित रूप से आजाद हो गया है और सुंदर बिहार का सपना साकार हो गया। बिहार में तो मेरे साथ थे जनसुराज पार्टी के नेता, इनके बारे में आपका क्या कहना है? इन्होंने जो कहा इस बात से आप कितना सहमत होते हैं, अपना राय कमेंट करके बताएं। और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मिलता है और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।